अब हम लोग, क्योंकि हमने सफिशिएंट मैथ्स पढ़ ली है हमारे फिजिक्स के लिए, अब मैं आज की क्लास में शुरू करूंगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, सर ये इंटीग्रेशन हाँ से सर। रिलेटेड है। इंटीग्रेशन से नहीं, वेक्टर से रिलेटेड है ये। ठीक है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली हम इसमें चैप्टर का नाम होना चाहिए मोशन इन टू डायमेंशन। उसका प्रोजेक्टाइल मोशन उसका उस चैप्टर का 90% पार्ट है। मोशन इन टू डायमेंशन, ये चैप्टर का नाम होना चाहिए। इस चैप्टर में हम लोग 90% टाइम पे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे होंगे। सर थोड़ा जोर से बोलेंगे? और तेज? जोर से। अरे बाप रे, इससे तेज तो मेरे में ताकत ही नहीं है। लेकिन तो हो सकता है माइक अंदर चला गया इसलिए नहीं आ रही आवाज। ये सर सबकी आवाज जोर से आ रही है, आपकी धीरे आ रही है। अब ठीक आ रही है कि अभी भी गड़बड़ आ रही है? नहीं हाँ सर, सर, ठीक ही अच्छा आ है। रहा है। अब ठीक आ रहा है ना? वो जैकेट के अंदर आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, चलो। तो मोशन इन टू डायमेंशन चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर का 90% पोर्शन जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होने वाला है। मोशन इन टू डायमेंशन का पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट देखा जाए ना तो इस पूरे चैप्टर में फिजिक्स पता है कितने लाइन की है? कैन यू इमेजिन? सर एक लाइन। एक लाइन, जस्ट वन लाइन। आफ्टर दैट एवरीथिंग इज मैथ्स। जो मोशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसका यूज होगा फिजिक्स का। नया फिजिक्स सिर्फ एक लाइन। वो क्या है? वो ये है कि मोशन इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर independent of each other। ठीक है, मतलब कि लेट्स से मेरे पास दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। एक को मैंने x बोल दिया, दूसरे को मैंने y बोल दिया। तो x डायरेक्शन में जो मोशन होगा उसका y डायरेक्शन के मोशन से कोई लेना देना नहीं होगा। मतलब इसका मतलब क्या है? y डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, इससे x डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। y डायरेक्शन की वेलोसिटी से x डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट का कोई रिश्ता नाता नहीं है। y डायरेक्शन में कितनी भी वेलोसिटी डाल दो, x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा। x डायरेक्शन में कितनी भी वेलोसिटी डाल दो, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा। समझ में आई बात? ये सेंटेंस एक बार फिर से देखो, अब देखो इसको हम इलस्ट्रेशन से देखेंगे क्या आप कहना चाहते हैं यहाँ पे। सर थोड़ा समझाए ना सर, फिर जो बोला है सर। मैं सब कुछ समझाऊंगा, चिंता ना करो। ये एक लाइन बोल के मैं खत्म नहीं करूंगा, डोंट वरी। थोड़ा सा इंतजार करो। जब तक मैं पूरा का पूरा पोर्शन कंप्लीट नहीं करूंगा, जब तक मैं अगले टॉपिक पे नहीं बोलूं, तब तक आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं एक ही चीज को 10 बार पे पढ़ाता हूँ। अभी तक आपको आदत होगी इस चीज की। हाँ, तो मैं कह रहा था कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। एक को मैंने x बोल दिया, एक को मैंने y बोल दिया। कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है जो एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं x डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दूं तो क्या y डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट आएगा? नहीं आएगा। अगर मैं y डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दूं तो क्या x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आएगा? नहीं आएगा। अगर मैं x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दूं तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अगर मैं y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दूं तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। क्यों सर? अभी समझेंगे क्या कहना चाहता हूं मैं। इसको समझने के लिए इमेजिन करिए कि ये आपकी ये y डायरेक्शन है लेट्स से, और लेट्स से कि ये x डायरेक्शन। ये x और y किसने चुना है? मैंने चूज किया है। मैंने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन लिए, एक को x बोल दिया, दूसरे को y बोल दिया। ठीक है, मेरे पास एक पार्टिकल है, मेरे पास एक पार्टिकल है जो कि
ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी 5 मीटर्स पर सेकेंड से, ठीक है बेटा। ये वाला एंगल लेट से 37 डिग्री है। अब 37 डिग्री क्या होता है भूल गए होगे, मैंने बताया था पर भूल गए होगे, तो इसलिए मैं यहां पर बगल में 37 डिग्री वाला ट्रायंगल बना देता हूं। कैसा था सर ट्रायंगल? आप बोले थे 3 4 और 5 वाला साइड वाला ट्रायंगल। हाँ, यस सर, 37, 33 और 9। 3 4 5, ये एंगल 37 डिग्री और ये वाला एंगल 53, ठीक है बेटा। हाँ सर। ओके, तो ये पार्टिकल यहां से इस तरीके से इस स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी से लेट से जा रहा है। तो थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल कहां मिलेगा? टाइम टी के बाद, या इसी स्ट्रेट लाइन में थोड़ा आगे मिलेगा, हाँ या ना? लेट से मैंने Yes, लेट से मैंने 4 सेकंड्स तक इंतजार किया। 4 सेकंड सिर्फ एग्जांपल है, मैंने इंतजार किया 4 सेकंड। तो ये कहां पहुंच जाएगा? कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका? तो 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर 20 20 मीटर मीटर पर सेकेंड। पर सेकंड कैसे हो जाएगा? 20 मीटर होगा ना भाई, 20 मीटर। डिस्टेंस होगा। तो पार्टिकल यहां से मूव करके चला गया यहां पर, राइट? ये डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर। 20 मीटर। 20 मीटर। ओके, कोई मेरे को इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बता सकता है? वेक्टर के कंपोनेंट भूल गए? एक्स कंपोनेंट सर 5 i कैप और 5 j कैप होगा। ए 5 आई कहां से आ जाएगा? 5 cos 37 डिग्री होगा ना यहाँ पे, राइट? हाँ सर। यस सर। दैट इज इक्वल टू 4 मीटर्स पर सेकंड। क्या बताया था? एंगल के साथ वाला कॉस, दूसरा वाला साइन। साइन होता है। तो इधर कितना आएगा? यस सर। इधर कितना आएगा? 5 साइन 37 डिग्री। साइन 37 डिग्री कितना होता है? 3/5। 5 इंटू 3/5 कितना हो जाएगा? 3 मीटर्स पर सेकंड, राइट? हाँ सर। है ना? ओके, नाउ इमेजिन कि आपके पास एक और बॉल थी, या एक बॉल क्या, दो बॉल और थी। एक बॉल यहां रखी है, मतलब ये भी ओरिजिन पे रखी है, लेकिन मैं एक के ऊपर एक बॉल कैसे रख दूं, इसलिए मैं थोड़ा साइड में रख रहा हूं, ठीक है। ये इधर जा रहा था 4 मीटर्स पर सेकंड से, और ये वाली बॉल इधर जा रही है 3 मीटर पर सेकंड से। तो इन्हीं 4 सेकंड्स के बाद ये बॉल, दिस इज बॉल 2, दिस इज बॉल 3, और बॉल 1 तो कहां गए हम निकाल चुके हैं। बॉल 3 कहां मिलेगी आफ्टर 4 सेकंड्स, बताइए तो? सर 12 मीटर। सर 12 मीटर 12 ऊपर। मीटर। 12 मीटर पे आ जाएगा, है ना, यस सर। यहां कहीं पर। और ये वाली बॉल कहां मिलेगी? 20 मीटर। 20 मीटर। 16 मीटर पे, राइट? 16 मीटर। है ना? और ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर का, क्या आप इसके दो कंपोनेंट कर सकते हो? यस सर। कितना है? यस सर। कितना आएगा? 20 cos 37 डिग्री, हाँ यस सर। और 20 sin 37। हाँ सर। यस सर। यस सर। तो ये कहां है? 20 cos 37 डिग्री, मतलब कि कितना हो गया? cos 37 डिग्री कितना? 4/5। तो 20 इंटू 4/5 कितना हुआ? 16 मीटर हुआ। यस सर। और ये कितना हो गया? दिस इज 20 साइन 37। 20 sin 37 डिग्री। 20 sin 37 कितना हो गया बताइए तो? sin 37 होता है 3/5। 20 इंटू 3/5 इज 12 मीटर। समझ में आई बात? यस सर। मतलब क्या है, देखिए, इस पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, आप ऐसे देख सकते हो, लेकिन इस तरीके से मैं देखता नहीं दुनिया को, और देखना भी नहीं चाहिए। जब आप देखते हो कि मेरे पास लेट से 2 लड्डू हैं, है ना, तो मैं देखता हूं मेरे पास 2 लड्डू नहीं है, मेरे पास ये एक लड्डू है और ये एक और लड्डू है, राइट? ये यस देखा सर। है ना? आप या तो 2 लड्डू बोल दो, या इसको ऐसे बोल सकते हो कि एक लड्डू और एक और लड्डू, राइट? है ना? यस सर। वैसे ही 5 मीटर पर सेकंड जो 37 डिग्री एंगल पे, उसको क्या बोला जा सकता है?
4 मीटर पर सेकंड along x डायरेक्शन एंड 3 मीटर पर सेकंड along y डायरेक्शन, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए 4 सेकंड्स के बाद ये जो बॉल 1 थी, इस बॉल 1 का डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में कितना है? 16 मीटर, है ना? हाँ sir. जो कि Yes. बॉल 2 के डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। Yes, sir. Yes, sir. क्यों बराबर है? क्योंकि बॉल 1 की वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन 4 थी, बॉल 2 की वेलोसिटी भी अलोंग x डायरेक्शन 4 थी। Sir, horizontal component equal है. अब देखो ध्यान दो, पूरी बात सुनो। x डायरेक्शन में जितनी वेलोसिटी बॉल 1 की थी उतनी ही वेलोसिटी बॉल 2 की भी थी, इसलिए x डायरेक्शन में दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इट डजंट मैटर कि बॉल 1 के पास y डायरेक्शन में भी कोई वेलोसिटी थी, हाँ या ना? Yes, sir. तो Yes, sir. मैं क्या कह रहा था, y डायरेक्शन की वेलोसिटी से x डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आता। हाँ sir. सिमिलरली y डायरेक्शन के एक्सेलरेशन से x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन भी, मतलब x डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। हाँ सर। इसका मतलब y डायरेक्शन में जो हो रहा है वो y में रखेगा, y का एक्सेलरेशन y की वेलोसिटी चेंज करेगा, y की वेलोसिटी y का डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लाएगा। x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन x डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज करेगा, x डायरेक्शन की वेलोसिटी x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लाएगी। समझ में आई बात? Yes, sir. x में क्या हो रहा है उससे y को मतलब नहीं, y में क्या हो रहा है उससे x को मतलब नहीं। ना तो दोनों दोस्त हैं, ना ही दोनों दुश्मन हैं, एक दूसरे को पहचानने से भी इनकार कर दिया है इन दोनों ने। समझ में आई बात? हाँ sir. Yes, sir. अब Yes, sir. नाउ दिस सेंटेंस मेक सेंस और नॉट? हाँ sir. Yes, sir. कॉपी कर Yes, लो, sir. तो कॉपी कर लो। दिस हो इज गया द sir. ओनली सेंटेंस दैट Sir, मैटर। done. डन, ठीक है। जिसने नहीं किया कॉपी कर लो जल्दी जल्दी। सर एक बार फिर से समझाएंगे सर इस एग्जांपल को? देखो मैं कह रहा हूं, ये जो बॉल 1 है इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। 4 सेकंड्स में मैंने देखा इसने 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इस 20 मीटर के मैंने दो कंपोनेंट किए, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट 20 cos 37 डिग्री 16 मीटर, वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट 20 sin 37 डिग्री 12 मीटर। ठीक है, हाँ सर सर। थोड़ा जोर से बोलिए ना। और अरे यार फिर मैंने, अब ठीक है। हाँ मैं वापस कह रहा था, ये जो बॉल है इसको 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड दी मैंने इस डायरेक्शन में 37 डिग्री के एंगल पे, तो 4 सेकंड्स में ये डिस्प्लेस हुआ है बाय 20 मीटर। फिर मैंने इस 20 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये वाला, इसके मैंने दो कंपोनेंट किए, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में। तो मुझे क्या क्या मिला, 20 cos 37 डिग्री जिसको मैंने कैलकुलेट किया तो 16 मीटर आया, 20 sin 37 डिग्री जिसको कैलकुलेट किया तो 12 मीटर आया। तो मतलब ये 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज कि एक्स डायरेक्शन में 16 मीटर एंड वाई डायरेक्शन में 12 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? नो सर। ओके सर। फिर मैंने बोला इसकी जो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, इसके दो कंपोनेंट देखते हैं। एक्स कंपोनेंट कितना होगा, 5 cos 37 डिग्री दैट इज 4 मीटर पर सेकंड, और वाई कंपोनेंट हो जाएगा 5 sin 37 डिग्री मतलब 3 मीटर पर सेकंड। अब just to compare this 16 meter and 12 meter, I have considered two more particles, particle 2 and particle 3. पार्टिकल 2 को मैंने x डायरेक्शन में उतनी वेलोसिटी दे दी जितनी बॉल 1 के पास थी, 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मैंने देखा कि इन दीज 4 सेकंड्स पार्टिकल 2 का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 16 मीटर हुआ है, राइट? हाँ सर। उतना ही जितना कि बॉल 1 का x डायरेक्शन में हुआ है। मतलब कि बॉल 1 के पास दो वेलोसिटी थी, x डायरेक्शन में भी y डायरेक्शन में भी, पर बॉल 1 की x डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ इस 4 मीटर पर सेकंड से गवर्न हो रहा है क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट इसके बराबर है, राइट? हाँ सर। सर दोनों बॉल अलग है ना? दोनों बॉल अलग अलग, दोनों बॉल अलग अलग है। मैं कह रहा हूं ये जो बॉल टेढ़ी गई है इसका x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड के अलावा और किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, y डायरेक्शन की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। y में 3 है, उससे x डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. हाँ sir. सर आपने रिकॉर्डिंग ऑन की है?
रिकॉर्डिंग ऑन है शायद तक। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, आपके जूम पे नहीं है, मेरे कंप्यूटर पे। ठीक है, वैसे भी हाँ सर। जूम की रिकॉर्डिंग की क्वालिटी काफ़ी ख़राब होती है, तो कंप्यूटर वाले डालते हैं हम लोग। ठीक है, चलो, तो हम क्या कह रहे थे, इस बॉल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक्स डायरेक्शन में एक, वाई डायरेक्शन में एक। एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। देखो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, 4 मीटर पर सेकंड इंटू 4 सेकंड कितना होगा, 16 मीटर होगा कि नहीं होगा, है ना। यस सर। Yes, sir. वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड इंटू 4 सेकंड कितना होगा, 12 मीटर होगा कि नहीं होगा। हाँ सर। Yes, sir. तो मतलब ये हो गया कि एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट पे वाई डायरेक्शन का कोई इंपैक्ट नहीं है, वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी का कोई इंपैक्ट नहीं है। सिमिलरली वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो सिर्फ वाई डायरेक्शन के एक्सेलरेशन में डिपेंड करेगा, और एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन के एक्सेलरेशन पर डिपेंड करेगा। ओके और नॉट ओके? सर Yes, ओके ओके Yes, सर। sir. Yes, sir. एकदम क्लियर है ना ये वाला कॉन्सेप्ट? हाँ सर। Yes, sir. चल, तो अब इसको हम यूज कैसे करते हैं, इस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करते हैं? देखो, टू डायमेंशन में जब कोई मोशन होगा, ध्यान दीजिए, वो बहुत कॉम्प्लेक्स अजीब अजीब तरीके के मोशन हो सकते हैं। पार्टिकल ऐसे गया, इसे गया, इसे गया, कुछ भी गया, राइट। हमें टू डायमेंशन को सॉल्व करना आता ही नहीं है। आता है क्या? पढ़ा आज तक? नहीं पढ़ा ना, आज ही पहली बार पढ़ रहे हो, है ना। यस सर हमें वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है ये सॉल्व करना आता नहीं है। हमें एक्स डायरेक्शन में क्या होता है, सॉरी, हमें अगर सिर्फ बोला जाए एक्स डायरेक्शन का मोशन है तो हम शायद सॉल्व कर लेंगे। अगर हमसे हाँ बोला जाए सर। सिर्फ वाई डायरेक्शन का मोशन है तब भी हम शायद सॉल्व कर लेंगे। पर अगर हमसे बोले कि एक्स वाई डायरेक्शन में, एक्स वाई प्लेन में मोशन हो रहा है, तो वी डोंट नो हाउ टू, व्हाट टू डू इट, व्हाट टू डू विद दिस, राइट। फॉर हाँ एग्जांपल, सर। Yes, sir. एग्जांपल, position of a particle is given by x, sorry x नहीं, r vector is equal to 3t cube minus 3t square minus 4, अच्छा सॉरी, 3t square I cap minus 4t j cap। लेट्स से ये पोजीशन पूछा गया, फाइंड इट्स वेलोसिटी। अब देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन क्या है। मेथड वन क्या है, सीधे वेक्टर लगा दो। आर वेक्टर इज इक्वल टू 3t स्क्वायर आई कैप माइनस 4t जे कैप। ये पोजीशन है ना, है ना। Yes, sir. हाँ इसका सर। मतलब आपकी वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब कि डी डी टी ऑफ आर वेक्टर, डिफरेंशिएशन। दैट इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ 3t स्क्वायर आई कैप माइनस 4t जे कैप, राइट। दैट इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ 3t स्क्वायर आई कैप माइनस 4, सॉरी माइनस डी डी टी ऑफ 4t जे कैप, है ना। यस सर दिस इज इक्वल टू, अब देखो 3 कांस्टेंट है, आई कैप भी कांस्टेंट है ना। सो 3 आई कैप बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ t। Disconnect sir audio. हाँ Sir, your screen is hazy. No, sir, it's okay. Sir, जरूर समझाने sir. देखो यार, एक बात बोल रहा हूँ, जो जो इसने बोला ना हेजी, उसका साउंड ही नहीं आ रहा ठीक से, मतलब आपका इंटरनेट पे शायद प्रॉब्लम है फिर। यस सर उन लोग का सर इधर स्क्रीन ठीक है सर यस सर, स्क्रीन ठीक है पूरा। हाँ सर। फिर समझाए ना sir. ठीक, मैं क्या कह रहा हूं, देखो वापस से शुरू करते, शुरुआत से शुरू करते, फास्ट नहीं, स्लो स्लो चलते, एकदम आराम से, धीरे 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 धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, कोई जल्दी नहीं अपने को। Sir, बड़ा बड़ा भी लिखिएगा. क्या?
थोड़ा बड़ा वाला भी लिख दीजिएगा। ठीक है, dt ऑफ 3t स्क्वायर आई कैप माइनस 4t जे कैप। यहां पर किसी को कोई आपत्ति है कि वेलोसिटी वेक्टर जो है वो पोजीशन का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम? Yes, sir. No, sir. नहीं? ओके, दिस इज इक्वल टू d dt ऑफ 3t स्क्वायर आई कैप माइनस d dt ऑफ 4t जे कैप। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। No, sir. दैट इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर 3 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर चला जाएगा। हाँ सर। आई Yes, कैप sir. भी कांस्टेंट है तो ये भी डिफरेंशिएशन के बाहर जाएगा, राइट? Yes, sir. 6t आएगी। और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस यहां पर 4j कैप इंटू टी का डिफरेंशिएशन सिंपली 1, दैट इज इक्वल टू 6t आई कैप माइनस 4j कैप। कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. No, sir. अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्सेलरेशन भी निकाल दो तो क्या बोलोगे? एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? और एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे सर। दैट इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? फटाक से कर देते हैं जल्दी जल्दी में। 6 आई कैप कांस्टेंट है, टी का डिफरेंशिएशन 1, तो 6 आई कैप माइनस ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो 0, राइट? यस सर, 6 आएगा। -4 6। है ना? हाँ Yes, sir. सर। सो एक्सेलरेशन सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, हाँ या ना? हाँ सर। चलो, ये तो हो गया एक मेथड। अब दूसरा मेथड देखते हैं, मेथड 2। मेथड 2 समझना ज्यादा जरूरी है क्योंकि हर बार सिचुएशन इतना सिंपल नहीं होगा जितना इस क्वेश्चन में दिख रहा है। मेथड 2, आपने बोला आर वेक्टर इज इक्वल टू 3t स्क्वायर आई कैप माइनस 4t जे कैप, राइट? मैंने देखा x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, y इज इक्वल टू माइनस 4t। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन इज सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ x इज इक्वल टू 60 एंड वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन इज सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है? ठीक है? देयरफॉर हाँ सर। वेलोसिटी वेक्टर को मैंने लिख दिया 6t आई कैप माइनस 4j कैप। ठीक है बेटा? ये समझ में आया? x डायरेक्शन की वेलोसिटी Yes, 60 है sir. तो 60 आई कैप, और y डायरेक्शन के लिए -4 है तो -4j कैप। ठीक है? यहीं से मैं चाहूं तो एक्सेलरेशन भी निकाल सकता हूं। एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 6 और इसका यहां पे 0। एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन आ गया 0। Zero. तो देयरफॉर एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू 6 आई कैप। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. देखो पहले वाला क्वेश्चन हो गया। सर वहां पे आपने क्या किया सर? y इज इक्वल टू -40। तो वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t dy बाय dt। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? -4 आएगा। हाँ सर। तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, बट इसमें मेरे को पर्सनली ये ज्यादा लग रहा है मैं कमांड में हूं। क्यों? क्योंकि मैं एक्स डायरेक्शन के बारे में अलग बात कर रहा हूं, वाई डायरेक्शन के बारे में अलग बात कर रहा हूं, राइट? मतलब मुझे पर्सनली ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब मैं एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है स्पेशली जानता हूं, वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है ये भी मैं जानता हूं। ठीक है? यस सर। सर Okay. पहले का इलेबोरेटेड फॉर्म है। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन आसान है। इसमें ये वाला मेथड कुछ लोगों को हो सकता है ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा हो, पर ट्रस्ट मी आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें आपको यही मेथड यूज करने में मजा आएगा। ठीक है बेटा?
हाँ सर। सर वो लास्ट सेकंड स्टेप बताएंगे सर? देखो यहां से यहां, नहीं सर, लास्ट सेकंड स्टेप। ये वाला स्टेप देखो, ये तो बेटा यहां से आया ना, इसका यूज करके, और सर उसके नीचे कैसे A6 आया है सर? ये वाला है, ठीक है। और आई सर? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में ना बेटा, तो एक्स डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आई कैप से रिप्रेजेंट करोगे, हाँ सर। ठीक है। वाई डायरेक्शन में 0, इसलिए कुछ नहीं आया जे कैप में, है ना। हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया सबको? यस सर, समझ में आया। Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट कैसे वर्क कर, सॉरी, एक्स और वाई डायरेक्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। सर प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता वही है समझा सर? रहे हैं, सबसे पहले तो वही समझेंगे। इसमें सबसे पहले ये समझना है कि प्रोजेक्टाइल का मीनिंग क्या होता है। तो प्रोजेक्टाइल सिंपली मीन्स फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब नो फोर्स अदर देन ग्रेविटी, ठीक है। 9.8। क्या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ। ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रहा है। अगर ग्रेविटी के अलावा कोई भी और फोर्स नहीं लगेगा तब हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन है। ओके बेटा? यस सर। Yes, sir. यस सर। कोई ऑब्जेक्ट जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है, उसको हम लोग, उसके मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कहते हैं, ठीक है। आपको मैं इसका एक एग्जांपल दूं, आप लोग शायद नहीं मानोगे, पर इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है सैटेलाइट। नहीं मानने का क्या बात है, मान यस लिए। सर, मान ली। मान लिए? क्यों है सैटेलाइट फ्री? हाँ, सर। सैटेलाइट गिर रहा है क्या? सैटेलाइट तो खड़ा है ना ऊपर। सर गिर रहा है सर गिरने सर। की कोशिश कर रहे हैं सर। हाँ, क्या होता है ये समझ लो, ये अर्थ है, ठीक है। मान लेते हैं अर्थ के ऊपर ये छोटा सा या बड़ा सा पहाड़ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया ना, इतना बड़ा पहाड़ थोड़ा ना होता है। आप बोलोगे सर इतना बड़ा नहीं होता। अर्थ का ऊपर है? जो भी पहाड़ है अर्थ पे ही होगा ना, और कहाँ होगा। ये रेडियस 6400 किलोमीटर, राइट। तो ये तो बहुत ज्यादा हाइट हो जाएगी ना भैया, ये तो कम से कम नहीं तो काफी हो जाएगा। जो माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8 किलोमीटर, राइट। यस यस सर। सर। तो ये, लेकिन कहने वाला ये बहुत बड़ा पहाड़ है, लेट्स से अर्थ पे, अर्थ माउंटेन है, बहुत ऊंचा माउंटेन है। इस माउंटेन पे खड़ा होकर मैंने एक पत्थर को हॉरिजॉन्टली फेंका। इस पत्थर का क्या होगा? ये पत्थर ऐसे गिर गिरना जाएगा, चाहेगा। पत्थर ऐसे गिर जाएगा, राइट। Yes, sir. Yes, sir. कोई पहलवान फेंकेगा, बहुत बड़ा पहलवान, तो पत्थर ऐसे आके गिरेगा, है ना। और कोई Yes. बहुत बड़ी सी Yes, मशीन sir. लगा देंगे बहुत तेज फेंकने वाली, तो पत्थर आके ऐसे गिर जाएगी। लेकिन अगर मैं रजनीकांत को बुला लूंगा तो क्या होगा? पत्थर गिर रहा है, 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 लगातार गिर रहा है, और अर्थ तक पहुंच ही नहीं पा रहा रजनीकांत ही गिर गया। है ना। समझ में आई बात? यस सर। तो ये है आपका सैटेलाइट का मोशन। हालांकि हम इस चैप्टर में सैटेलाइट मोशन नहीं पढ़ने वाले, मैं सिर्फ आपको एक बताने का मेरे को मौका मिला, सैटेलाइट मोशन फ्री फॉल है तो मैंने बता दिया। सैटेलाइट लगातार हमारी तरफ गिर रहा है, ठीक है बेटा।
मतलब उसका रेडियस कम तो होगा ना सर हर टाइम? नहीं 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 कमेगा। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, अगर कोई तरीके का रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ तरीके का कहीं पे कोई कोलिजन नहीं हो रहा है, तो लगातार घूमता रहेगा। यही तो हो रहा है प्रोजेक्टाइल के साथ, राइट? और सही, सर perfect। स्पेस में तो पूरा वैक्यूम रहता है। हाँ ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है इसका? एक सैटेलाइट एक एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन का। हालांकि वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस सैटेलाइट इन दिस मोशन, नॉट। सर बोल रहे फ्री फॉल का जो जी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। हाँ सर अगर वो जोर से फेंकेंगे तो कम ज्यादा हो जाएगा, उतना ही रहेगा। लेकिन लग रहा है ज्यादा होगा अगर जोर नहीं। से फेंकेंगे तो। नहीं, उसको मतलब ही नहीं है आपकी वेलोसिटी से, ठीक है? वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो है, लेकिन वो 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थ के सरफेस के आसपास है। जब आप अर्थ से दूर जाओगे, डिस्टेंस चेंज करोगे अर्थ के सेंटर से, तब वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चेंज होगा। जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे घटता रहेगा, ठीक है? हाँ सर। सैटेलाइट मोशन हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना, हमें इस चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है, एनी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, पर एक फनी मजेदार एग्जांपल क्या हो सकता है? सर किसी के सिर पे गेंद गिरना। थोड़ा और मजेदार सोचते हैं ना। सर ये प्रोजेक्ट की मोशन बोल रहे हैं, हम्म प्रोजेक्टाइल कह रहे हैं, ठीक है सर। कॉमेट। ये तोप है। क्या है? तोप। इतनी ड्राइंग आती है, इससे ड्राइंग नहीं आता अपने को, ठीक है? इस तोप के अंदर एक जोकर घुस गया। कभी देखा ये वाला गेम कि जोकर को Yes, तोप? sir. ह्यूमन कैनन। नहीं सर। हाँ, ह्यूमन वॉल कैनन। पे देखे सर। नहीं सर नहीं देखे। टीवी में देखे होंगे यार, यस सर टीवी में हाँ देखे। सर। तो रियल लाइफ में तो मैंने भी नहीं देखा आज तक, ठीक है? जोकर घुसा हुआ इसके अंदर और उसको फायर कर दिया, ठीक है? तो ये जोकर ऐसे जाएगा शू धूम, राइट? हाँ या ना? यस यस सर। यस सर। मुझे बताइए पूरे रास्ते में एयर रेजिस्टेंस को छोड़ दिए, एयर रेजिस्टेंस होता ही नहीं पर मान के चल रहे हैं, इस पूरे चैप्टर में हम लोग एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर मारेंगे, ठीक है? इस पूरे रास्ते में इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई और फोर्स लग रहा है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। तो क्या ये फ्री फॉल कर रहा है? हाँ सर। यस सर। यस सर। है ना? चल, अब जोकर ये अगर स्टंट कर रहा है, तो आप मुझे बताओ ये स्टंट करने के पहले और दौरान उसके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे? मैं नेट पे गिरूंगा तो? ये सबसे पहले बोलेगा अच्छा फायर तो हो जाऊंगा, ये बताओ जाके गिरूंगा कहां? यस सर। जहां गिरूंगा वहां नेट लगाओ, हाँ सर। है ना? यहां पर आपको नेट लगाना होगा, राइट? यस सर। यस सर। तो ये डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही डिस्टेंस है, राइट? यस Yes. सर। हाँ सर। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज, ठीक है? चलो, यस। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है? मान लीजिए इसको फायर किया, इसको दिखा, अरे फायर करने से जस्ट पहले जब वो पीछे वाला दूसरा बंदा यहाँ पे चलाने वाला है, तो तब दिखा अरे नेट तो फटा हुआ है, ठीक है? तो ये क्या सोचेगा सबसे पहले? सर कि मेरा हड्डी टूटेगा क्या? नहीं, ये सोचेगा मेरे जीवन में सर, मेरा भगवान कितना की देर याद का है। जीवन मेरा बचा हुआ है, राइट? मैं कितनी देर और जिंदा रहूंगा, है ना? टाइम पीरियड हो गया। यस सर। तो टाइम पीरियड नहीं कहते, उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है? उसने देखा नहीं नेट तो सही है, फिर भी कोई एक और चीज इंपॉर्टेंट है। क्या? ये स्टंट करते वक्त सर कि Angle. कैनन में पावर है उतना दूर जाने का। वो तो सर एंगल, एंगल तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट आउटपुट में वेलोसिटी। सुनो बात, वेलोसिटी तो इनपुट है, वो तो हम लोगों ने प्रोवाइड करी कैनन से, ठीक है? एंगल इनपुट हम लोगों ने डिसाइड किया। आउटपुट में क्या क्या इंपॉर्टेंट? टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हम लोग डिसाइड नहीं कर रहे,
हम लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं, वेलोसिटी और एंगल, राइट? सर वो हाइट अगर ऊपर में जाके धक्का मारेगा तो। हाँ, ऐसा तो नहीं कि भैया जिस बिल्डिंग के अंदर स्टंट कर रहा है उसका छत यहीं तक है तो भैया यहीं पे निपट गए, है ना? Yes, sir. तो तीसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाली हाइट, इसको हम लोग मैक्सिमम हाइट कहते हैं, कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर Yes, sir. Yes, sir. तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं इन तीनों चीजों के आपको फॉर्मूले बता देता हूं, ठीक है? उसके बाद हम लोग उन फॉर्मूलों को डिराइव करेंगे। इसकी वेलोसिटी है u लेट से, और ये एंगल है थीटा, ये तो हमने डिसाइड किया ना, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. जब कैनन सिलेक्ट किया तो u डिसाइड हो गया, कैनन को कितने एंगल में फायर किया ये भी हमने डिसाइड किया, तो u और थीटा हाँ, हमने, सर। हमारा इनपुट है इस सिस्टम में, राइट? सर आउटपुट हमारे क्या अंदर है, है। रेंज, हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो इसमें फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। फॉर्मूले होता है, हम अज्यूम कर रहे हैं ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का मेरा मतलब क्या है कि प्रोजेक्टाइल को जिस हाइट से फायर किया गया उसी हाइट पे कैच किया गया, छत से जमीन पर नहीं फेंका गया, ठीक है? तो जो फॉर्मूले है ना जो मैं बताने जा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए ही वैलिड होंगे, ठीक है? अगर छत से ग्राउंड में फेंकोगे तो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। ओके बेटा? Yes, sir. सर मतलब हाँ, अगर ग्राउंड में से ग्राउंड में जा रहा है तो वो ठीक उसमें फॉर्मूला उसमें फॉर्मूला लग जाएगा, छत से सेम हाइट के छत तक जा रहा है फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है? सर मतलब लेवल एक होना चाहिए। लेवल एक होना चाहिए, जिस हाइट से इसको फायर किया गया उसी हाइट पर नेट लगाया गया, इसलिए मैंने नेट जमीन पर नहीं लगाया, हवा में लगाया, ठीक है? सो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में सबसे पहला फॉर्मूला जो आपका आएगा वो है टाइम ऑफ फ्लाइट का। ये फॉर्मूला है 2u sin थीटा बाय जी, ठीक है? दूसरा फॉर्मूला है आपके रेंज का, दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है? और तीसरा फॉर्मूला है आपके मैक्सिमम हाइट का, दिस इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, हाँ या ना? तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। डब्बे बना रहा हूं तो याद तो रखना पड़ेगा, हाँ सर। ठीक है? लेकिन सर थोड़ा बड़ा करके लिखिए ना। और बड़ा, ठीक है? Yes, sir. थोड़ा बड़ा लिखिए सिर्फ ना। फॉर्मूला को। अभी ये वाला दिख रहा है, काम चल जाएगा इसमें। हाँ सर। यस सर दिख रहा है सर। ठीक है, अभी काम चल जाएगा, आगे और बड़ा लिखता हूं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आया 2u साइन थीटा बाय जी, रेंज आया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और हाइट आया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है? सर साइन थीटा का फॉर्मूला लगा के सर r इज इक्वल्स टू क्या लिखे? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। सर कहीं कुछ और साइन टू थीटा कॉस थीटा वाला में भी कन्वर्ट कर सकते हैं सर। कर सकते हो, कर सकते हो, इनफैक्ट उस पर आएंगे हम लोग आगे। देखो ये मैंने फॉर्मूले बता दिए, इस फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन बन सर सकते हैं। h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सर टाइम ऑफ फ्लाइट और एक बार समझा दीजिए ना। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब बेटा यहां से फायर हुआ और कितनी देर बाद यहां जाके लैंड किया, कितनी देर तक हवा में रहा, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके सर। ठीक है? यस सर। चलो फिर आगे बढ़े। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। सर दिखाइए सर एक बार प्रीवियस पे।
हाँ सर ठीक है, हो गया। चलो अब इन फॉर्मूले के एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं। अरे यार हैंग हो गया ये। ठीक है। हाँ डेरिवेशन देख लेते हैं एक बार। देखो ये मान लेते हैं अपना ग्राउंड है। इस ग्राउंड से हमने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया, मान लीजिए फुटबॉल है, उसको किक किया है वेलोसिटी u से, एंगल थीटा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मुझे बताओ इस वेलोसिटी के क्या मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूं? यस सर बिल्कुल कर सकता हूं। इधर कितना Yes, आएगा? सर u cos थीटा u sin थीटा। u sin थीटा। जब मैंने ऐसा किया, मैंने ऑलरेडी अपने दिमाग में एक चीज पिक्चर बना ली जो मैंने मेंशन भी करना भूल गया मैं, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को मैंने एक्स एक्सिस बोला है और वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सिस बोला है। ठीक है बेटा, है ना? यस सर। Yes, yes, sir. अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हो क्या रहा है पहले ये समझते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, डेरिवेशन अपने आप हो जाएगा। ये जो प्रोजेक्टाइल है ये u cos थीटा से आगे जा रहा है और u sin थीटा से इसको ऊपर की तरफ फेंका गया। तो पहले u sin थीटा का समझते हैं क्या हुआ। सर u sin थीटा की वजह से ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जाकर वापस नीचे आएगा क्या? हाँ सर। यस सर। और u cos थीटा की वजह से क्या ये आगे जाएगा सर? Yes, sir. यस सर। है ना? Yes, sir. यस सर। वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन है वो सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा की वजह से होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा की वजह से होगा। और क्योंकि ये दोनों मोशन एक साथ होंगे, क्या हो रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है समझिए। पार्टिकल ऊपर गया, पार्टिकल ऊपर जाकर नीचे आया, साथ ही साथ आगे गया, राइट? आया ना? हाँ Yes. सर। पार्टिकल Yes, ऊपर sir. जाकर नीचे आया, साथ ही साथ आगे गया। पार्टिकल ऊपर जाकर नीचे आया, साथ ही साथ आगे गया। लेकिन जब पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आ रहा था तो साथ ही साथ आगे जा रहा था, बाद में आगे नहीं जा रहा था, इसलिए मोशन दिखा ऐसे। है ना? यस सर समझ गए। हाँ Yes, सर। sir. अगर आप इसको, इस प्रोजेक्टाइल मोशन को इधर से देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा? पार्टिकल ऊपर ऊपर जा रहा जा, है नीचे आ रहा है। और इसी प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर आप इधर से देखते हो तो क्या नजर आएगा? पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में आगे जा रहा है, राइट? यस सर। Yes, sir. है ना? Yes, sir. ठीक है, तो मुझे बताओ कितनी देर हवा हवा में रहेगा ये प्रोजेक्टाइल, कौन डिसाइड करेगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी या वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी? सर वर्टिकल। वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी। वर्टिकल। देखो आपको एक चीज बता देता हूं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं क्या कि सर, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि एक्स डायरेक्शन का मोशन और वाई डायरेक्शन का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना? एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं एक्स डायरेक्शन का मोशन और वाई डायरेक्शन का मोशन, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है इसको वाई डायरेक्शन से मतलब नहीं है, वाई में क्या हुआ उससे एक्स को मतलब नहीं है। तो यही प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ ना? हाँ, लेकिन किंतु परंतु बंधु, दोनों का एक कॉमन मित्र है, कॉमन फ्रेंड है, जिसके ऊपर दोनों डिपेंड करते हैं। कौन है वो कॉमन फ्रेंड?
टाइम। समझ में आई बात? हाँ सर। एक्स डायरेक्शन का मोशन अलग है, वाई डायरेक्शन का मोशन अलग है, पर एक्स और वाई दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, पर दोनों के दोनों टाइम पर डिपेंड करते हैं, राइट? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. तो एक चीज आपको पहले समझा दूं, कुछ भी सॉल्व करना है प्रोजेक्टाइल मोशन में तो क्या करना बता देता हूं। एक्स अलग, वाई अलग, और पकड़ना किसको है? कॉमन दोस्त, टाइम को। टाइम को निकाल लो, उसका गला दबाओ, चुपचाप सब कुछ बताएगा वो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्या निकालना है? कुछ भी पूछा जाए, निकालोगे क्या? टाइम। Time. Time. टाइम निकल जाएगा, सब निकल जाएगा, ठीक है? एटलीस्ट इन हाँ द बिगिनिंग, सर। Yes, sir. एटलीस्ट इन द बिगिनिंग। हाँ, आफ्टर सॉल्विंग मे बी 100-200 क्वेश्चंस आप बोलोगे नहीं सर अब तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, ठीक, अलग बात है। उसमें भी सब कुछ डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, ज्यादातर क्वेश्चन फिर भी पहले टाइम निकाल के ही करेंगे। पर फॉर इन द बिगिनिंग क्या करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? टाइम को पकड़ो, That's the time. टाइम को ढूंढो, टाइम पकड़ में आ गया तो सब पकड़ में आ जाएगा, ठीक है बेटा? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. तो यहां पर टाइम को कौन पकड़ रहा है, एक्स की वाई? दोनों। बक सर एक्स। बक टाइम Sir, कौन? why? यहाँ पे वाई होगा सर। यहां से वाई डिसाइड कर रहा है ना कि ऊपर जाके नीचे आएगा, उतनी देर में एक्स को जो करना है कर ले, राइट? समझो बात को, हाँ sir. हाँ सर। ठीक है? चलो, तो हम बात करते हैं पहले वाई डायरेक्शन की। मुझे एक बात बताओ, ड्यूरिंग दिस होल प्रोजेक्टाइल मोशन, इस प्रोजेक्टाइल पे क्या हर एक मोमेंट पर ग्रेविटी नीचे लग रही थी? तो Yes, क्या, sir. तो क्या मैं ये Yes, कह sir. सकता हूं एट एवरी हम्म। मोमेंट इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में था जी, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा मैं Yes, खास sir. तौर से क्लास 8 के स्टूडेंट जो यहाँ बैठे हैं उनसे पूछ रहा हूँ, ये पढ़ा है ना आप लोगों ने ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो एट एवरी मोमेंट इस प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जी। ये प्लस वाई डायरेक्शन में कि माइनस वाई डायरेक्शन में? माइनस वाई में। माइनस वाई डायरेक्शन में, ओके। तो वाई डायरेक्शन में क्या क्या पता है अपन को? डायग्राम बना हुआ है, कन्वेंशन बना हुआ है, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो वाई डायरेक्शन क्या मैं बोल सकता हूं? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई यू साइन डायरेक्शन थीटा है। कितना है? वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा। u sin थीटा। एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन कितना है बेटा? माइनस जी। माइनस जी। समझ में आई बात? हाँ सर। हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहते हैं, मतलब प्रोजेक्टाइल ऊपर जाके वापस नीचे आ गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? 0 सर। 0. और मेरे को टाइम चाहिए। आपको ये पता होगा इक्वेशन ऑफ मोशन में, जो न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें अगर आपको 3 चीजें पता है, चौथी आप निकाल सकते हो, है ना? इजीली। Yes, Yes, sir. तो sir. यहां पर कौन सी इक्वेशन लगेगी? S equals to UT plus half. S is half equals to UT Yes, plus sir. half AT square. क्या लगेगा? 0 इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ g t स्क्वायर। दैट मीन्स कि आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। टाइम t इज इक्वल टू 2u, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों का, ये खुद से सॉल्व कर लीजिए। 2u sin थीटा बाय g, और ये टाइम क्या है? बेसिकली टाइम पीरियड है, सो टाइम ऑफ फ्लाइट है। सर AY माइनस जी कैसे हुआ? ए वाई सर, माइनस AY डी क्यों हुआ बेटा? हाँ सर। क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, y प्लस वाई ऊपर की तरफ, ये माइनस वाई डायरेक्शन है, ओ हाँ सर, ठीक है। ठीक है? सर इससे एस वाई जीरो कैसे हुआ? सर एस वाई हाँ, जीरो कैसे हुआ? देखो y डायरेक्शन में क्या हुआ? पार्ट प्रोजेक्टाइल ऊपर गया, ट्रर, वापस नीचे गया, ट्रर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सेम पॉइंट में गिरेगा। y डायरेक्शन में कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट? ये वो तो तो एक, जीरो हो गया। ये तो x में हुआ ना, जीरो ये तो x में हाँ हुआ। सर। y में कितना हुआ? जीरो। Sir, Zero. zero. समझ में आई बात? यस सर। दिस इज फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। फॉर मैक्सिमम हाइट को कौन डिसाइड करेगा, x या y? वाई सर।
y ही डिसाइड करेगा, तो इसके लिए भी y डायरेक्शन का ही काम करते यू हैं। स्क्वायर बाय 2g। लेकिन y डायरेक्शन में ध्यान दीजिए, हमें कहां से लेकर कहां तक का मोशन पकड़ना है, यहां से लेकर यहां तक का, हाफ मोशन। है ना। तो y डायरेक्शन में मुझे बताइए, इस मोशन के लिए क्या अभी भी मैं लिख सकता हूं uy इज इक्वल टू यू साइन थीटा, बोल लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? यस सर। ay इज इक्वल टू माइनस जी, ये भी लिख सकता हूं। यस सर। और क्या लिख सकता हूं यहां से लेकर यहां तक के मोशन के लिए? V equals to 0. vy equals to 0, displacement along y direction is maximum height is equal to कितना, राइट? यू स्क्वायर बाय 2g। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? अब वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपन को पता होना चाहिए, u वेलोसिटी ऊपर फेंकोगे तो कितने हाइट तक आता है, u स्क्वायर बाय 2g। नहीं तो आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यस सर। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जैसे ही आपने अप्लाई किया, यू विल गेट मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है बेटा, ये हुआ मैक्सिमम हाइट के लिए। कोई दिक्कत है यहां तक तो बता दो। Sir, ए क्या है सर? क्या सर यूआई क्या है सर? बेटा, y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी u है थीटा एंगल पे, तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u साइन थीटा। sir, Vy equals to 0 कैसे हुआ? क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है? Sir, 0। ठीक है, Yes, sir. थोड़ी देर में इस पे आऊंगा, मैं सब और अच्छे से बात करेंगे इस बारे में, अभी खत्म नहीं होगा। मैं ये पूरा का पूरा डेरिवेशन करा दूंगा, उसको दोबारा सब कुछ देखेंगे हम लोग कि आखिरकार चल के आ रहा है पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, ये हो गया मैक्सिमम हाइट के लिए। अब देखते हैं फॉर रेंज। रेंज किस डायरेक्शन में है? एक्स की वाई? X axis. एक्स डायरेक्शन में है। एक्स एक्सिस। तो एक्स डायरेक्शन में आप ही मुझे बता दो, क्या मैं लिख सकता हूं रेंज इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम ऑफ लाइट? यस Yes, सर। sir. यस सर। तो यस सर। दिस इज इक्वल टू यू u cos थीटा इंटू टी। cos theta into 2u sin theta by g, that is equal to u square times 2 sin theta cos theta by g, that is equal to u square sin 2 theta by g। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। No, sir. तो ये बन गया आपके रेंज का फॉर्मूला। सर आर यूएक्स तो थीटा क्यों आया? हुआ सर? आर यू एक्स इंटू टी क्यों आया? क्योंकि बेटा एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। इसलिए सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम से रेंज मिल जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो रही है Yes, बेटा एक्स sir. डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक बार इसको कॉपी करेंगे, फिर मैं और अच्छे से समझाऊंगा कि आखिरकार पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान क्या क्या हो रहा है। ठीक है Sir, 2 sin theta cos theta था 2 theta क्यों आया? बेटा, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये सर 2 साइन थीटा कॉस। ठीक है, ये हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था ना। ये सर सर्कुलर Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्री सर्कुलर
हो गया सर। हो गया? सर वेट, सर हम्म। सर इसमें जी माइनस क्यों नहीं हुआ? किसमें? एक्स डायरेक्शन में? यस सर। क्योंकि एक्सेलेरेशन एक्स जो जी है वो वाई डायरेक्शन में है ना बेटा, एक्स डायरेक्शन में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं उससे। ओके सर। सर कॉपी हो गया। हो गया? सबका हो गया? आगे बढ़ रहा हूँ। यस। यस वेट डन सर। सर। देखो अब बात करते हैं ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन क्या क्या हो रहा है। देखो एक प्रोजेक्टाइल को मैंने ऐसे फायर किया वेलोसिटी u से एंगल थीटा पर, तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे का ऐसे का धूम। ठीक है, सबसे पहली चीज जो मैं बोलूंगा बात करूंगा वो है एक्सेलरेशन की। अगर हम एक्सेलरेशन के बारे में बात करें तो मैं ऑलरेडी ये डायग्राम बना चुका हूं, फिर से बना रहा हूं कि हर एक मोमेंट पे इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, जी रहेगा। इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द एंटायर प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है बेटा? ओके सर। Yes, sir. इसको ड्रॉ कर लो, इसको ड्रॉ कर लो। सर कर लिए। कर लिए? नेक्स्ट मैं बात करूंगा एक्सेलरेशन के बारे में नहीं, मैं बात करता हूं वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन। जिसको हम Vx बोलेंगे। नाउ बिकॉज सारा का सारा एक्सेलरेशन, क्योंकि सारा का सारा एक्सेलरेशन आपका y डायरेक्शन में है, इसलिए x डायरेक्शन की वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। हाँ सर। ठीक है, तो नोट डालते जाएंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g डाउनवर्ड्स ऑलवेज। ठीक है, Vx इज इक्वल टू u cos थीटा ऑलवेज, मतलब कि कांस्टेंट है। समझ में आई बात? यहां तक कोई दिक्कत? No, नो sir. सर। ये लगातार कांस्टेंट है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन की।
y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी सर वो कितनी है? वी वाई हो जाएगा ना। हाँ वी वाई है ये। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u sin थीटा है। क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ये वेलोसिटी डिक्रीज होगी और डिक्रीज होगी और डिक्रीज होगी और अल्टीमेटली यहां पर y डायरेक्शन की वेलोसिटी हो जाएगी 0 एट टॉप मोस्ट पॉइंट। ठीक है, एट टॉप मोस्ट पॉइंट vy इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये वेलोसिटी नीचे आ जाएगी, फिर नीचे की तरफ इंक्रीज होगी, फिर और इंक्रीज होगी, और जब ये कोलाइड करेगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v sin थीटा। क्योंकि जितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंकोगे बॉल को उतनी वेलोसिटी वापस नीचे आता है, राइट? यस सर। सॉरी v नहीं, u sin थीटा, सॉरी। है ना? सो हाँ सर। फाइनल velocity along y direction is equal to minus u sin theta। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े फिर। Yes, sir. सर क्या कॉपी कर रहे हैं सर? प्लीज कॉपी करो। हाँ सर। तो थोड़ा बड़ा लिखिए। ठीक है, हाँ सर, स्क्रीन बहुत हेजी है। सर आपने वहां पे माइनस यू साइन थीटा तो नहीं लिखे थे सर, मतलब बेटा वो उस डाउन diagram- उसमें डाउनवर्ड दिखा दिया था ना, तो हो गया u sin थीटा। माइनस ठीक है अपने आप सर। हो गया ना। या तो माइनस लिखो या डाउनवर्ड दिखाओ, दोनों नहीं कर सकते ना। ओके सर। दोनों कर दोगे तो उल्टा मीनिंग आ जाएगा ना, उल्टे का उल्टा सीधा हो जाएगा ना। चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सिंपली। सर पॉइंट 4 एक बार समझाइएगा सर, समझ नहीं आया। देखो पॉइंट 4 y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी? ऊपर की तरफ u sin थीटा, और जितनी वेलोसिटी से किसी बॉल को हाँ ऊपर सर। फेंकते हो वापस भी उतनी ही वेलोसिटी से आता है, हाँ या ना? हाँ सर। इसलिए अगर यहाँ पे sir। वेलोसिटी ऊपर की तरफ u sin थीटा थी तो यहाँ पे नीचे की तरफ u sin थीटा रहेगी, हाँ। हाँ या ना? हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो माइनस कैसे हुआ? नीचे हुआ ना उसीलिए। माइनस इसलिए क्योंकि नीचे है। ओ ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट है वेलोसिटी। सिर्फ नेट वेलोसिटी के बारे में बात करें। आप मुझे बताइए वेलोसिटी का स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर है। किस वेक्टर। डायरेक्शन में होता है वेलोसिटी? इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ। कर्व। टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? सिर्फ u cos थीटा। सर एक क्या बोले, एक बार फिर से बोलेंगे? वेलोसिटी कभी भी किसी पार्टिकल की किस डायरेक्शन में होती है? पाथ के टेंजेंट के अलोंग होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। Yes, sir. टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्योंकि y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, हमेशा क्या है? ध्यान दीजिए, एट एनी मोमेंट पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे इधर की तरफ u cos थीटा, ऊपर की तरफ vy, ये vy वेरी कर रहा है। तो जो नेट वेलोसिटी होगी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी नेट वेलोसिटी, हाँ सर। ट्रायंगल लो। एंड दिस इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। Yes, sir. ये v कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस vy का स्क्वायर। dy का होल स्क्वायर। मतलब कि ये जीरो कब, सॉरी ये मिनिमम कब होगा? जब vy जीरो हो जाए, है ना? यस सर। सो सर ये वाला ट्रायंगल लॉ से भी कर सकते थे ना? हाँ बिल्कुल कर सकते थे बेटा। सो दिस इज बेसिकली v मिनिमम। ठीक है, सो पांचवा पॉइंट हमारा क्या है? एट टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो मिनिमम होती है
जिसकी वैल्यू u cos थीटा के बराबर हो जाती है। क्यों वेलोसिटी मिनिमम होती है? क्योंकि y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो चुकी है। ठीक है, ठीक है। छठा हाँ पॉइंट, सर। वेलोसिटी इज ऑलवेज, ये तो खैर इस प्रोजेक्टाइल का बात नहीं, ये तो जनरल बात है, ऑलवेज टेंजेंशियल टू पाथ। हाँ सर। सातवां पॉइंट देखो, यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, यहां पर भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा, यहां पे भी वर्टिकल वेलोसिटी नीचे की तरफ u sin थीटा, है ना। तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ये u ही हो जाएगी, राइट। हाँ सर, यू सही जाया था। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u। जब ये प्रोजेक्टाइल वापस ग्राउंड से टकराएगा तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर ही रहेगी। इतना ही नहीं, आप किसी भी पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी ले लीजिए, सेम हाइट पे प्रोजेक्टाइल दोबारा आएगा एक बार। Yes, यहां पर अगर वेलोसिटी v1 है तो यहां पर भी वेलोसिटी v1 ही होगा। ठीक है, yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अगला क्या है? सेम वेलोसिटी एट सेम हाइट। ये तो आप एनर्जी कंजर्वेशन से भी कह सकते थे ना, कि सेम हाइट पे सेम हाँ पोटेंशियल, सर। सेम पोटेंशियल एनर्जी होगी तो सेम काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और अगर सेम काइनेटिक एनर्जी है तो सेम वेलोसिटी भी होगी, राइट। Yes, sir. अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? सर वो 5 नंबर पॉइंट और एक बार आप एक्सप्लेन कर देंगे? ये लास्ट वाला 8th पॉइंट, नहीं सर, 5 नंबर। 5th पॉइंट एट टॉप मोस्ट पॉइंट। fifth- अच्छा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे बेटा क्या है कि जो भी वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन की 0 हो गई, वी हो गया 0। तो ये जो स्क्वायर है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती? 0 ही होती। Yes, sir. तो ये मिनिमम है, इसलिए ये पूरा मिनिमम है, इसलिए ये भी मिनिमम है, Yes, sir. है ना। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम होती है, ध्यान दीजिएगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, नेट वेलोसिटी 0 नहीं है। नेट वेलोसिटी u cos थीटा के बराबर है। क्यों? क्योंकि x डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं सकती ना, है ना। Yes, sir. तो Yes. टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम है, 0 नहीं है, सिर्फ y डायरेक्शन की वेलोसिटी मिनिमम है। दूसरी तरीके से ऐसे भी सोच सकते हो, सर अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाती तो यहां से 0 के बाद क्या था? सीधे नीचे गिरता ना, आगे थोड़ा जाता, Yes, sir. है ना। तो टॉप Yes, मोस्ट पॉइंट पे sir. वेलोसिटी 0 कौन सी होती है? एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट वाली, वाई component। वाई वाई। हाँ, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. सर फिर समझाएंगे सर। एट सेम हाइट मतलब? क्या सेम वेलोसिटी एट सेम हाइट मतलब? मतलब? देखो, प्रोजेक्टाइल अपने पूरे रास्ते में एक ही हाइट पे कम से कम 2 बार आएगा, कम से कम नहीं, 2 बार आएगा। यस यस सर। तो यहां पर अगर इसकी स्पीड v1 है, सेम वेलोसिटी नहीं बोलना चाहिए, सेम स्पीड बोलना चाहिए, सही पकड़े आप। सर स्पीड कैसे से बोलिए? क्योंकि बेटा डायरेक्शन तो इसका ऊपर है, इसका नीचे है ना। वेलोसिटी नीचे होगा माइनस में। तो जो स्पीड में हाँ ऊपर सर। जाएगा वो स्पीड में नीचे आएगा। हाँ, जिस स्पीड से यहां पर ऊपर जा रहा होगा इस हाइट पे, वो इसी स्पीड से नीचे आ रहा होगा। सिमिलरली यहां पर जो स्पीड होगी वही स्पीड यहां पर होगी, ठीक है। एक प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर करिए, कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए जो सेम हाइट पे हैं, सिमेट्री में हो। जितनी स्पीड यहां होगी उतनी स्पीड यहां होगी, इतना ही नहीं, जितना एंगल यहां होगा उतना ही एंगल यहां पर ऐसे होगा। मतलब थीटा तो इनिशियल दे रखा है, इसको अल्फा बोल देते हैं, ठीक है। हाँ सर। सर, हाँ, सर 3rd नंबर पॉइंट और 5th नंबर पॉइंट का डिफरेंस क्या है?
थर्ड वाले पॉइंट से फिफ्थ नंबर वाला पॉइंट डिराइव हो रहा है। Okay, sir. ठीक है, Yes, sir. तो वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, वेलोसिटी लॉन्ग एक्स डायरेक्शन कैसे चेंज कर रहा है, एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा है, सब क्लियर है। कहां पर क्या होता है, ये बेसिक चीजें क्लियर है। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ूं फिर। Yes, sir. यस सर। रुक जाऊं? नो सर। No, sir. ठीक है, थोड़ा सा लास्ट में दिखाई नहीं सर, थोड़ा देर रुकिए ना सर, लिख रहे सर। देखो ये फोर्थ वाला पॉइंट और ये सेवंथ वाला पॉइंट सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए वैलिड है। ठीक है, हाँ सर। हो गया। यस सर। चलो भैया, तो ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हो रहा है ये हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम उस जो हमने फॉर्मूले निकाले थे ना उसको एक बार थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे। आपको ना किसी ने मुझसे पूछा था सर ये प्रोजेक्टाइल मोशन वाले फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे क्या, मैंने बोला था हाँ। क्यों? क्योंकि सच में याद करने चाहिए, पर हाँ सर। याद रखना बहुत आसान है। बस आपको ये याद रखना है कि अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल को सीधे ऊपर फेंकूं तो इसके प्रोजेक्टाइल या किसी पत्थर को सीधे वर्टिकली ऊपर फेंकूं, हालांकि इसको भी प्रोजेक्टाइल कहते हैं, ठीक है, बट प्रोजेक्टाइल से जनरली लोग मीनिंग समझते हैं कि किसी एंगल में फेंका गया। तो ये इस मोशन में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। कितना होता है? u स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, इसके टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। कितना? 2u बाय g। जी। अगर ये दो फॉर्मूले याद हैं तो आपको वो वाले फॉर्मूले ऑलरेडी याद रहेंगे प्रोजेक्टाइल के। कैसे? फॉर प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल के लिए क्या होगा? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा u y स्क्वायर बाय 2g। यू वाई कितना है? u साइन थीटा। Yes, sir. है ना? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है प्रोजेक्टाइल के? यहां पर 2u बाय g, वहां कितना हो जाएगा? क्योंकि y डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, इसलिए तो पहले वाला किसका फॉर्मूला लिखे हैं सर, जो ब्रैकेट में लिखे हैं? ये वाला, ये तो बेटा सिंपल यस सर। वर्टिकल प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लिखो। सर आप यू वाई को हटा पाए वो कंपोनेंट लगा के ना सर। हाँ, अगर वर्टिकल प्रोजेक्शन होता है जो हम ऑलरेडी क्लास 8 9 से पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये दो फॉर्मूले याद कर लेने चाहिए। इनफैक्ट एक और फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए, क्या कि अगर हाइट h से ड्रॉप करते हो, दो फॉर्मूले और याद कर लेने चाहिए। हाइट h से अगर ड्रॉप करते हो √2gHb। तो इसका टाइम, जमीन तक पहुंचने में टाइम और टकराने वाली वेलोसिटी, टाइम होता है अंडर रूट ऑफ 2h बाई g और फाइनल वेलोसिटी होती है अंडर रूट ऑफ
2GH। ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने चाहिए, ये आपके जीवन में बड़े काम आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए, और प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन फटाफट बनते हैं इसके बाद। जैसे यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2u/g है, क्योंकि 2u/g की जगह क्या करना है, u की जगह ui यूज करना है बस। दैट इज हाँ, इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g। प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला तुरंत बनता जा रहा है कि नहीं बनता जा रहा? यस सर। अब बचा रेंज, Yes, sir. तो रेंज क्या हो जाएगा, ux इंटू टी, दैट इज इक्वल टू 2uy ux बाय g, दैट इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। मैं आपको बोलूं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी याद रहे, बहुत अच्छी बात है, पर उससे ज्यादा ये वाला फॉर्मूला काम आता है। ठीक है, इसका एक दो जगह पे यूज है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला इसी फॉर्म में याद है तो अच्छी बात है। मतलब देखो, बाकी फॉर्मूले के लिए नहीं बोलूंगा, बट ये वाला रेंज का फॉर्मूला भी 3 स्टेप में आ जा रहा है, राइट? आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। 1 2 3 चलो बजाए बीन, है ना? 3 स्टेप में रेंज का फॉर्मूला भी आ जा रहा है, मतलब फटाफट आप सारे फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हो प्रोजेक्टाइल के। याद, कई लोग बोले सर याद रखना पड़ेगा क्या? ये फॉर्मूले अगर याद हैं तो ये फॉर्मूले तुरंत आ गए, ये फॉर्मूले याद रहेंगे तो आगे वाले फॉर्मूले भी तुरंत निकल जाएंगे। ठीक है, Yes, sir. कॉपी कर लो। Sir, Okay. done. Sir, done. डन। यस सर। Yes. लास्ट पेज। हाँ सर ठीक है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल। अ projectile is fired with velocity 30 meter per second at an angle 30 degree with vertical. फाइंड पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा मैक्सिमम हाइट और तीसरा रेंज। फटाफट कैलकुलेट करिए। ये तो फॉर्मूला से निकल जाएगा। निकालो ना यार, फॉर्मूला अप्लाई करोगे तब ना याद होगा, ऐसे जी याद हो सर जाएगा। कितना ले? हाँ, जी कितना ले सर? G10 है। ओके सर। तो पहले का आंसर 3 होगा। सर पहले का आंसर 3 होगा। पर तीनों सॉल्व करो तब बात करेंगे। हो गया सर। क्या हो गया। क्या क्या आया? सर 3 सर, उसके बाद 22.5√3 और 45√3।
हम्म जिसका भी फर्स्ट पार्ट का आंसर 3 आया है वो गलत आया है, और मुझे मालूम है बहुत लोगों का 3 आया है। क्यों? आंख बंद करके फॉर्मूला लगा दिया, सोचा भी नहीं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या करना है। प्रोजेक्टाइल को फायर किया है वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। ये 30 डिग्री है, समझ में आई बात? हाँ सर। Yes, sir. ये थीटा कितना है? 60 डिग्री। 60 degree. 60। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना हो गया? टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी, दैट इज इक्वल टू, या फिर 2u बाय जी, एक ही बात है, 2 इंटू 30 इंटू साइन 60 डिग्री रूट 3 बाय 2 अपॉन 10, दैट इज इक्वल टू 2 मर गए 3 रूट 3। तो फर्स्ट का आंसर क्या है? 3 रूट 3 सेकेंड्स। सेकेंड हाइट, तो हाइट क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, दैट इज इक्वल टू 30 स्क्वायर इंटू साइन 3 बाय 4 अपॉन 20, दैट इज इक्वल टू 2700 बाय 80, 270 बाय 8, 270 कैलकुलेशन सही करी मैंने? हम्म 270 by 8, that is 33.75 meters, right? है ना? यस सर। Yes, sir. थर्ड पार्ट का आंसर रेंज r इज इक्वल टू, अब देखो, अब u स्क्वायर साइन 2 थीटा करो, मुझे लगा साइन 2 थीटा साइन 120 डिग्री कौन जाएगा, मैंने बोला भाड़ में जाए, मैंने लूंगा 2ux, या सिंपली, क्योंकि मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल चुका हूं, ux इंटू टी, दैट इज इक्वल टू 3 रूट 3 इंटू ux कितना होगा? 30 cos 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 45 रूट 3 मीटर्स। तो क्या क्या आंसर आ गया? 33.75 मीटर्स और 45 रूट 3 मीटर्स। ये 3 गलत है, हाँ सर। समझ में आई बात? हाँ सर। Yes, sir. अब देखो, ये अक्ल समझ में आई? यहाँ पे फॉर्मूला लगाने से बढ़िया है, क्योंकि साइन 120 डिग्री कौन करेगा, उसमें फिर मेहनत करें, इससे बढ़िया यहीं पे दिमाग लगा लो, है ना? आपका स्क्रीन हेजी हो गया थोड़ा। रोज का ही कहानी है यार। नहीं सर, अभी ठीक है. हाँ सर अभी ठीक हुआ। ये हो गया सर। हो गया? Yes, sir. Sir. चलो फिर आगे बढ़ता हूं। किसी ने नई कॉपी किया है तो बता दो। सर आर का वैल्यू क्या है सर? 45 रूट 3। ठीक है सर, ठीक है, लिख लिया। ओके, अब देखते हैं सम रिजल्ट्स। देखो भाई,
जो भी मैं रिजल्ट यहां बनाने जा रहा हूं, मैं यहां पे बोल रहा हूं जो फॉलोइंग रिजल्ट, जो भी आगे रिजल्ट आने वाले हैं, दे आर वैलिड इफ आई डू नॉट चेंज माई यू एंड ओनली चेंज द थीटा। ये मैंने पहले बोल दिया है ताकि आपको ध्यान रहे। ऑल फॉलोइंग रिजल्ट्स आर वैलिड इफ, सबसे पहला ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के रिजल्ट्स बता रहा हूं अभी तुम्हें। दूसरा, u इज सेम एट ऑल थीटा, किसी भी एंगल पे फायर करा जाए u चेंज नहीं हो रहा है। ये दो अपनी कंडीशन है, ये दो कंडीशन सही रहेगी तभी आगे वाले रिजल्ट सही रहेंगे। अगर इन दो कंडीशन में से कोई भी एक वायलेट हुआ तो हमारे आगे के रिजल्ट्स वेस्ट है, क्योंकि हम जिन फॉर्मूला पे रिजल्ट बनाने वाले हैं वो तो सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए वैलिड है। फॉर्मूले तो उसी के देखे ना हमने अभी। Yes, sir. तो ग्राउंड टू ग्राउंड Yes, प्रोजेक्शन sir. तो होना जरूरी है उन रिजल्ट्स के हाँ लिए। सर। दूसरा क्या है कि आपका u जो है ना, ये भी मैं आगे जो रिजल्ट्स बनाने जा रहा हूं उसमें मैं सेम रखूंगा, सिर्फ थीटा वेरी करूंगा। हम बात कर रहे हैं अलग अलग एंगल पे अगर फायर करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो पहला, टाइम ऑफ फ्लाइट। मुझे मालूम है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है सर, अभी भी निकाला आपने, 2u sin थीटा बाय जी, है ना। Yes, sir. अगर मैं थीटा वेरी करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब होगा, व्हेन साइन थीटा इज मैक्सिमम, है ना। दैट मीन्स थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। और इसलिए मेरे टाइम ऑफ फ्लाइट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 तो ये हो जाएगा 2u by g, 2u बाई जी, प्योर वर्टिकल मोशन है। प्योर वर्टिकल मोशन। जब पूरा का पूरा मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में, मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी दी ही नहीं, उस केस में आपका टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होगा, ठीक है। दूसरा, आपका जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट, ध्यान दो, कैपिटल एच ऑलरेडी एक प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट है ना। लेकिन अगर मैं ये थीटा चेंज करता रहूं तो ये कैपिटल एच भी चेंज होगा कि नहीं होगा। Yes, हाँ सर। yes, sir. तो देखो सुनने में अजीब लगेगा पर ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट है, उसके बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। हाँ सर। तो हाइट एच कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g है। इसका Yes, मतलब क्या हुआ, हाइट मैक्सिमम कब होगा, वही 90 पर। व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, और हाइट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर बाय 2g। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. मतलब मैक्सिमम हाइट की मैक्सिमम वैल्यू, हाइट की मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये मैक्सिमम हाइट की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। व्हेन द मोशन इज प्योरली वर्टिकल, सीधे ऊपर प्रोजेक्ट किया, ठीक है। Yes, sir. तीसरा, रेंज का फॉर्मूला क्या है सर, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है। तो मतलब कि आपका रेंज मैक्सिमम कब होगा,
When sin 2 theta is maximum, that means 2 theta is 90 degree. थीटा 45 है। So theta 45 degree. ठीक है, तो आपके रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? साइन 2 थीटा का 90 डिग्री है तो साइन 2 थीटा कितना हो गया? 1 हो गया। दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी। कब हुआ ये? प्रोजेक्शन एट 45 डिग्री। ठीक है, Yes, sir. यहां तक कॉपी करो, भी और रिजल्ट्स बाकी हैं। Sir, done. डन सर। सर प्लीज वेट। Sir, please wait. हाँ हाँ, यस सर डन। चलो आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस फोर्थ, रेंज के बारे में बात करेंगे, पर इस बार इस रिजल्ट के लिए मैं रेंज का फॉर्मूला थोड़ा सा दूसरा यूज कर रहा हूं। रेंज इज इक्वल टू 2ux uy बाय जी, है ना? UX, UI क्यों हुआ? Sir. ये अपन ने किया था ना थोड़ी देर पहले। u cos थीटा, अच्छा मैंने लिखा नहीं, ठीक है, ये ux है, ये uy है, राइट? है ना? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. इसको आप ऐसे देखे थे, मैं इनफैक्ट इसके बाद वो पहुंचने वाला था, दैट इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, है ना? Yes. अगर आप इस फॉर्मूले को देखोगे तो ये ux और uy में सिमेट्रिक है, मतलब ux और uy अगर इंटरचेंज हो जाए तो फॉर्मूले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 है उसमें। सिमिलरली साइन थीटा और कॉस थीटा में सिमेट्रिक है, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा अगर इंटरचेंज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? हाँ सर। Yes, तो sir. अब बताओ, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा नहीं है, इस फाई वेयर फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या मैं लिख सकता हूं रेंज इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन फाई कॉस फाई बाय जी? यस सर। Yes, sir. और क्योंकि फाई 90 डिग्री माइनस थीटा है तो मैं ये लिख सकता हूं क्या कि साइन फाई इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस फाई इज इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर रेंज एट फाई इज इक्वल टू रेंज एट थीटा, Yes, sir. है ना? तो मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं, दैट मीन्स रेंज एट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू रेंज एट थीटा, है ना? Yes, sir. मतलब क्या हुआ समझिए, एक प्रोजेक्टाइल को मैं 30 डिग्री पे फायर करूं या 60 डिग्री पे फायर करूं, ये 30 डिग्री वर्टिकल से हो गया, बात एक ही है ना? Yes, sir. रेंज जितना इसका आएगा उतना ही इसका भी आएगा, मतलब थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बना।
समझ में आई बात? हाँ सर। Yes. इसलिए मेरा Yes. पिछले क्वेश्चन का आंसर ठीक हो गया था। क्या? एज ज्यादा होगा इसका बस। Height बढ़ जाएगा. बस हाइट बढ़ जाएगा, टाइम ऑफ हाइट हाँ। बढ़ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. रेंज एट 30 डिग्री इज इक्वल टू रेंज एट 60 डिग्री, रेंज एट 15 डिग्री इज इक्वल टू रेंज एट 75 डिग्री, 5 degree. रेंज एट 44 डिग्री इज इक्वल टू रेंज एट 46 डिग्री, रेंज एट 40 डिग्री इज इक्वल टू रेंज एट 50 डिग्री। समझ में आई बात? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. और मैक्सिमम कब होगा? 45 डिग्री पे। अगर वेलोसिटी u सेम है तो हर प्रोजेक्शन के लिए वेलोसिटी u अगर सेम है तो ये मैक्सिमम कहां होगा? 45 डिग्री पे। बेसिकली आप 45 डिग्री के एंगल से जितना दूर जाओगे रेंज उतना ही कम होता जाएगा। रेंज एट 0 डिग्री इज इक्वल टू रेंज एट 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात? Yes, sir. रेंज 90 जीरो Yes, कैसे sir. होगा? रेंज जीरो तो जीरो होगा लेकिन 90 जीरो कैसे होगा? 90 पे 0 कैसे होगा? क्योंकि बॉल ऊपर गई, घूम वहीं तो गिर गई। ओह हाँ सर। ठीक है, यस सर। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अच्छा, तो अब क्योंकि 45 डिग्री काफी इंपॉर्टेंट हो गया, उस वक्त रेंज मैक्सिमम होती है। अगर आपको कभी दुश्मन पे तोप दागना है तो कितने बहुत दूर तक वार करना है तो कितने एंगल में फायर करना चाहिए? 45। Plus 45 45. 45 डिग्री। समझ में आई बात? ये आपको पता है ना, पत्थर तो फेंका होगा ना कभी ना कभी, हाँ सर। तो कितने एंगल में फेंक तो सबसे दूर जाता है? 45। Sir, 45 degree. क्योंकि वो कौन सा प्रोजेक्शन है? ग्राउंड पे खड़े होके ग्राउंड तक फेंक रहे हो, राइट? Yes, sir. छत पे हाँ, खड़े होके, सर। सोचो आप छत पे खड़े होके फेंक रहे हो तो कैसे फेंकते हो दूर फेंकने के लिए? कभी कभी ट्राई किया है? सर 30 डिग्री पर। थोड़ा कम एंगल पे, राइट? हाँ सर। तो 45 डिग्री का एंगल कब काम आता है? सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए काम आता है। अगर नहीं छत पे प्रैक्टिकली, क्यों होगा कम? अगर प्रैक्टिकल, हाँ छत पे कम क्यों होगा? बेटा उसके लिए अलग डेरिवेशन है पूरा। पर ठीक मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 45 डिग्री सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए ही वैलिड है, ठीक है? ठीक है सर। कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। चलो No, एक sir. आखिरी, बड़ा छत हुआ तो तब तो 45 डिग्री होगा ना। हाँ छत से छत करेंगे तो बहुत बड़ा होगा ना छत, तो 45 डिग्री होगा ना। हाँ वो 45 डिग्री होगा। देखो रेंज एट 45 डिग्री, सॉरी रेंज बोल रहा हूँ, मुझे बताओ कितना रिजल्ट है सर? ये आखिरी है। वैसे तो बहुत सारे और बन सकते हैं बेटा, रिजल्ट थोड़ा कम खत्म होंगे। हाइट एट 45 डिग्री कितना होगा? क्या ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाय 2g करके आएगा? दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 4g हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। तो यहाँ पे एक जबरदस्ती का रिजल्ट है, जबरदस्ती का रिजल्ट है। क्या रिजल्ट? आर मैक्स इज टू एच मैक्स इज टू height at 45 degree is equal to 4 is to 2 is to 1। ठीक है? हाँ सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे रिलेशन बिटवीन आर एच एंड थीटा। यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है बेटा? Yes, sir. चलो Yes, sir. तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सर ऐसे लड़ोड़ा से पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा? चलो पढ़ के देख लो यार, मतलब आई एम नॉट श्योर कि आप लोग पढ़ पाओगे उसको कि नहीं पढ़ पाओगे। मतलब सर इजी है, डिफिकल्ट है, मीडियम? देखो है तो ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है। द थिंग इज आई एम नॉट श्योर कि वो पूरा, देखो यार मैं क्या है ना काफी चीजें फिल्टर भी करता हूँ यार, सब कुछ नहीं पढ़ाता हूँ,
ठीक है। हाँ सर। तो देख लो, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, मोस्ट प्रोबेबली समझ में आ जाएगा। मैं एसएलओड़ा के लिए मैं कह सकता हूँ कि शायद समझ में आ जाए। या फिर ये लगेगा कि उसमें कुछ पढ़ाया ही नहीं गया। मुझे तो ये लग रहा है कि आपको वो एसएलओड़ा पढ़ के लगेगा कि आपको कुछ पढ़ाया ही नहीं गया एसएलओड़ा में। तो एनसीईआरटी एनसीईआरटी से किसी को कुछ समझ में नहीं आया आज तक। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है बेटा।